हेलो एवरीवन। अक्सर जो नई मॉम्स होती हैं, फ़र्स्ट टाइम मॉम्स होती है, उनकी ये एक क्वेरी रहती है, उनका ये क्वेश्चन रहता है, मॉम मेरा बेबी रात भर जगता है और दिन भर सोता है, मैम क्या ये नॉर्मल है? मैम क्या मेरे बेबी का स्लीप साइकिल ऐसा ही हो जाएगा? इससे मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मॉम्स, यू डोंट नीड टू वरी। मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि, मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके कारणों के बारे में, इसके रीज़न्स के बारे में कि क्यों ऐसा होता है। बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, स्पेशली लेस देन 3 मंथ बेबीज़ रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। क्या होता है, 9 मंथ्स तक बेबी माँ के पेट में रहता है, एक एमनियोटिक फ्लूइड की लेयर के अंदर रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्री फ्लोइंग फ्लूइड होता है, बच्चा वहाँ इजीली मूव करता रहता है। और जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो मदर चलती फिरती रहती हैं, काम करते रहती हैं, मूवमेंट करते रहती है, तो बेबी को एक रॉकिंग मूवमेंट फ़ील होता है। बेबी को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो झूले में है, या एक रिदमिक मूवमेंट उसको फ़ील होता है। इसके कारण क्या होता है कि बेबी को नींद इजीली आ जाती है, ये उसकी नींद आने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़, 9 महीने के बाद जब बेबी बाहर आ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर आ जाता है, उसकी सर्काडियम रिदम सेट नहीं होती है, उसका जो डे नाइट साइकिल है वो सेट नहीं हुआ होता है, तो उसको वही साइकिल फॉलो करता है जो उसने पेट में फॉलो की थी। तो मॉर्निंग में जब मूवमेंट ज़्यादा रहते थे तो बच्चे को एक झूले जैसी फीलिंग आती थी, तो वो सो जाता था। उसी तरह वो जब बाहर रहता है तो मॉर्निंग में ज़्यादा सोता है, और नाइट टाइम में जब मम्मी सोती थी तो बच्चे को वो जो रिदमिक मूवमेंट्स थे, वो रॉकिंग मूवमेंट्स थे, बहुत कम लगने लगते थे और इसलिए वो जगता था। तो यही साइकिल बच्चा वापस बाहर आके भी फॉलो करता है, इसलिए वो मॉर्निंग के टाइम में सोता है और नाइट के टाइम में जगता है। जो दूसरा रीज़न ये है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको हर 2 से 3 घंटे में फ़ीड की ज़रूरत होती है। उनको हर 2 से 3 घंटे में भूख लग जाती है। उनके पेट की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि 2 से 3, 2 ढाई घंटे में बच्चा नाइट में उठ जाता है फीडिंग के लिए। जो थर्ड रीज़न है, जिस तरह बच्चे को बहुत फ्रीक्वेंट फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह न्यूबॉर्न बेबीज़ बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन और पॉटी करते हैं। तो यूरिन और पॉटी करने के कारण जो उनका बेडिंग है वो गीला हो जाता है, वो गीले में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो बार बार जगते हैं। जो चौथा रीज़न है, जो लेस देन 3 मंथ्स में हो सकता है कारण बच्चे के कंटिन्यू जगने का, वो है कोलिक पेन। कोलिक पेन क्या होता है, किसी भी तरह की पेट में दर्द, पेट में मरोड़, पेट में गैस होना, इसके कारण बेबी बहुत इरिटेटेड रहता है, परेशान रहता है, कंटिन्यू क्राई करते रहता है। इसके कारण भी ये हो सकता है कि बच्चा मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे सो रहा हो या इवनिंग और रात के टाइम पे जग रहा हो। अब हम जानेंगे कि कुछ टिप्स हैं या आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके बेबी की ये जो स्लीप वेक साइकिल है वो थोड़ी सी नॉर्मल सेट हो जाए, बच्चा रात में थोड़ा ज़्यादा सोने लगे और मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा जगने लगे। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अब हम ये जानते हैं। जो पहली चीज़ आप कर सकते हैं, आपको मॉर्निंग टाइम में लाइट्स ऑफ नहीं करनी है। आपको मॉर्निंग टाइम में पूरी लाइट्स चालू रखनी है। नाइट के टाइम में आप डिम लाइट्स कीजिए। अब शुरुआत से बच्चे को ये आदत डालेंगे तो बच्चे को ये फीलिंग आएगी कि नाइट के टाइम में लाइट्स थोड़ी सी कम होती है, मतलब ये नाइट है, और मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा लाइट रहती है। आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर दीजिए मॉर्निंग के टाइम में, तो उसको धीरे धीरे ये डे नाइट का डिफरेंस समझ आने लगे। जो सेकंड थिंग आप कर सकते हैं वो है नॉइज़ का कम रखना। आप इवनिंग टाइम पे जब बच्चा सोता है, नाइट के टाइम पे जब आप बच्चे को सुला रहे हैं, आप डिम लाइट्स कीजिए, नॉइज़ बहुत कम रखिए, ज़्यादा बातें ना करें रूम में, तो बच्चे को ये फीलिंग आएगी कि हाँ ये वाला टाइम है, सोने का टाइम है, तो धीरे धीरे बच्चा उस साइकिल में सेट होने लगेगा। जो थर्ड थिंग आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि बच्चे को स्वेडल करना। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप बच्चे को किसी भी कपड़े में अच्छे से लपेट के स्वेडल करके सुलाइए। उससे बच्चे को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एक सेफ़ फीलिंग आती है। उससे बच्चे को ये लगता है कि बच्चा माँ के लैप में है। कई बार आपने देखा होगा, बच्चा फीड करता है, माँ के लैप में सोता है, जब उसे नीचे रखते हैं तो बच्चा जग जाता है। रीज़न ये है कि बच्चा जब माँ से दूर होता है
उसको ये फीलिंग आती है कि वो सेफ़ नहीं है। इसलिए भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तुरंत नीचे रखने पे जग जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि उसे स्वेडल कर सकते हैं, अच्छे से स्वेडल कीजिए तो बच्चे को एक सिक्योर फीलिंग आएगी और बच्चा एक अच्छी स्लीप ले पाएगा। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है आप वाइट नॉइज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये नॉइज़ एक तरह का नॉइज़ नहीं है, ये एक साउंड होता है जो जब बच्चा पेट में रहता है तो जो बाहर के इन्वायरमेंट का साउंड है वो उसे जिस तरह सुनाई आता था उसके ही अकॉर्डिंगली एक तरह का साउंड बनाया है, जिसे हम वाइट नॉइज़ कहते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है बच्चे को ड्राई रखना। आप उसकी फ्रीक्वेंट नैपीज़ चेंज कर सकते हैं नाइट के टाइम में, और अगर ये काम थोड़ा सा लेबोरियस हो रहा है तो आप ओनली नाइट टाइम पे डायपर्स यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बच्चा वेट नहीं रहेगा तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और बच्चा एक लॉन्ग स्ट्रेच की नींद ले पाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं अबाउट चाइल्ड हेल्थ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।